हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आई बटन पे सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा the percentage composition of any compound is the ratio of the amount of each element present in the compound to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. And here we measure the quantity in terms of grams of elements present in the solution. यानी कि किसी भी कंपाउंड में उसका हर एक एलिमेंट कितने रेशियो में प्रेजेंट है उस कंपाउंड के टोटल एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। और जब उसी रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाता है। तो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज H2O। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे द टोटल मास ऑफ द वाटर यानी कि H2O। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम्स H2 का मास और 16 ग्राम्स O2 का मास। और इनके मोलर मैसेज को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 18.02 ग्राम्स। यानी कि H2O का जो टोटल मोलर मैस होगा वो होगा 18.02 ग्राम्स। तो इस कंपाउंड का टोटल मोलर मैस निकालने के बाद हम इन दोनों एलिमेंट्स का 1 बाय 1 मास परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है H2। तो इसका मास परसेंट निकालने के लिए हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, जो कि है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1.008 इंटू 2। अब यहाँ पर 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। और इसके बाद हम नीचे सिंपली कंपाउंड का टोटल मोलर मास लिखेंगे जो कि है 18.02 ग्राम्स। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 11.18%। तो अब इसी तरह से हम इसके सेकेंड एलिमेंट का भी मास परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मोलर मास लिखेंगे जो कि है 16 और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल कंपाउंड के मास से जो कि है 18.02 और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे भी सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 88.79%। यानी कि ये H2 कंपाउंड में जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी वो होगी 11.18% और जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो होगी 88.79%। समझ में आई बात। अब इसी तरह से हम एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल जो कि है C2H5OH। तो इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 12.01 ग्राम इंटू 2 C2 का प्लस 1.008 ग्राम्स इंटू 6 हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर हमने इंटू 6 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 5 एटम्स मौजूद हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम मौजूद है। और सबसे लास्ट ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो अब इसे ऐड करने के बाद जो इसका मोलर मास आएगा वो होगा 46.068 ग्राम्स। तो अब हमें इस कंपाउंड का टोटल मोलर मास तो पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स का 1 बाय 1 मास परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो है कार्बन। तो यहाँ पर जो कार्बन का मास परसेंट हो जाएगा वो होगा 24.02 ग्राम बाई 46.068 ग्राम इंटू 100। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 52.14%। अब मैं इसे वीडियो में भी सॉल्व कर दे रहा हूँ पर आप भी अपने कॉपी में इसे सॉल्व करते रहिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है। अब इसी तरह से जो इसके सेकंड एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन का जो मास परसेंट होगा वो होगा 6.048 ग्राम डिवाइडेड बाई 46.068 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 13.13%। अब इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 ग्राम डिवाइडेड बाई 46.068 ग्राम इंटू 100। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो होगा 34.73%। तो अब हमें इस कंपाउंड में इनके तीनों एलिमेंट्स के परसेंटेज मिल गए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन इथेनॉल द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 52.14% एंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन is 13.13% and the percentage of oxygen is 34.73%। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम किसे कहते हैं और इनमें हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।